पर्यावरण संरक्षण को लेकर चालसा के सेंट क्लियर्स होटल में कार्यशाला आयोजित। इस मौके पर द्वारस इलाके के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। देखिए आगे किसने क्या कहा। पर्यावरण एक चुनौती की तरह हम मानव लोगों के सामने है, जिससे हमें लड़ना है और बचना है। आप देख रहे हैं NEI द्वारस न्यूज, नॉर्थ इंडिया न्यूज द्वारस। मैं हूं रमन कुमार झा। सेंट क्लियर्स होटल में पर्यावरण को लेकर बहुत अच्छा कार्यशाला यहाँ पे चलाया जा रहा है और ये आज की ज़रूरत है। जिस तरह से प्रदूषण फैल रहे हैं इस दुनिया में, पर्यावरण को बचाने के लिए जो ये पर्यावरण विदों ने जो बीड़ा उठाया है, इसे सक्सेस बनाने के लिए यहाँ पर ये कार्यशाला लगाया गया है। तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे समाज सेवी, द्वारस के जाने माने समाज सेवी श्री मनी कुमार दरनाल जी से। मनी भैया, इसका उद्देश्य क्या? सारे संगठन पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कि कुछ दिनों तक चलता है, फिर संघर्ष जारी रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग जंगल पहाड़ इलाके से जुड़े हुए हैं, यहाँ काफ़ी जंगल है जो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। ऐसा है, ये जो संस्था, 3 संस्था मिलकर के आज ये प्रोग्राम हो रहा है। सबसे पहले फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफ्टंग एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो जर्मन बेस है। वो विशेष करके नीचे तबके वर्ग के लोगों का अधिकार को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, श्रमिकों का हक लेकर के, नागरिकों का हक लेकर के सारा पृथ्वी में काम करता है। अगला 30-35 साल से इंडिया में काम कर रहा है। दूसरा एक संस्था सिर्फ पर्यावरण को ही लेकर के काम करता है, स्प्राउट, जो मुंबई बेस है। उनके वहाँ से साहब सब आए हैं। और उसके साथ साथ में जो नेचर्स के नाम बने, नेचर कंजर्वेशन से एक करिश्मा फाउंडेशन से करिश्मा बहन आई है। वो विशेष करके अरुणाचल प्रदेश, कालिम्पोंग और बक्सर फोर्ट में काम करते हैं। प्लांटेशन को कैसे बचाया जाए, फॉरेस्ट को कैसे बचाया जाए, इसलिए तो ये मौका एक FES ने विशेष करके दिल्ली ऑफिस, FES के दिल्ली ऑफिस ने हम लोग से कांटेक्ट करके, मुझसे कांटेक्ट करके जब बोला, तो मैंने आज का प्रोग्राम में ये विशेष जरूरी कोई व्यक्ति विशेष, कोई यूनियन विशेष का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ श्रमिकों का और सबका नागरिकों का हक है। इसलिए मैंने तमाम PTW के लीडर, TCW के लीडर और CBT CME को लीडर और NEPW और दूसरे यूनियन के तमाम साथी को बुला करके 40-45 डेलीगेट को लेकर के, विशेष करके लेडीज जो चाय बागान में काम करते उनको लेकर के आया यहाँ पर इस कर्मशाला में भाग लेने के लिए। यहाँ पर जो चर्चा विषय हो रहा है ये हमारे सबके लिए नया है। किताब में हम लोग जरूर पढ़े हैं, मैगजीन में हम लोग देखे हैं, TV वगैरह में जानते हैं पर्यावरण को संरक्षण करना पड़ेगा, लेकिन पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए क्या क्या तौर तरीका है, इनिशियल स्टेज, माइक्रो लेवल में इसका काम कैसा होना चाहिए, आज का इस कार्यशाला का मेन थीम है। तो उसका ऊपर में जो काम किया, हमको ऐसा अच्छा लगा कि आप जानते हैं, आपने बहुत कवर किया, नॉर्थ बंगाल टोटल ग्रीनरी एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बारिश कम हो रहा है, गर्मी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, पॉल्यूशन बहुत भारी है, बहुत चिड़िया सब मर जाते हैं, नए स्पीसीज, पुराने स्पीसीज चिड़िया सब यहाँ से विलुप्त हो चुका है, कीड़े मकोड़े विलुप्त हो चुके हैं, नदी नाला सूख रहा है थोड़ा ठंडा आ जाने से। तो ऐसा हालत में जो FES ने जो चेष्टा किया, स्प्राउट ने जो चेष्टा किया, ये स्वागत योग्य है और बहुत बढ़िया काम इन्होंने कर रहा है। तो हमारे जितने भी डेलीगेट पार्टिसिपेंट आए हैं वो सब खुश है। हम लोग हमेशा दूसरा मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर बहस करते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज है जीवन यापन रहने के लिए, उसका ऊपर में बहुत कम ही हम लोग बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो आज इस कार्यशाला में जितने साथी सब बाहर से, मुंबई से, दिल्ली से आए हैं, स्प्राउट और FES फाउंडेशन से, नेचर कंजर्वेशन से जो आए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस कार्यशाला के विषय में जो विशेष जानकारी आपको लेना चाहिए वो साहब से ले सकते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर दिन पर दिन जो है बारिश कम हो रही है, धूप गर्मी ज़्यादा बढ़ रहा है, इस साल तो हद ही हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारा एक चुनौती है हम लोगों के सामने में सर, कि यहाँ पार्थेनियम के पौधा, बहुत साल पहले जब गेहूँ आई थी अमेरिका से, तो 84 के आसपास में, उस समय वो गेहूं के साथ में पार्थेनियम का पौधा आ गया। ये बहुत बड़ा चुनौती का विषय बना हुआ है। तो इससे, और खास करके द्वारस इलाके में हर हाईवे पे, हर गली नुक्कड़ पे आप पार्थेनियम का पौधा अधिक से अधिक देखे जाते हैं। कुछ सामाजिक विद लोग काम भी करते हैं
फोटो खिंचवाते हैं, कुछ पौधे को काटते हैं, न्यूज वगैरह होता है, लेकिन वो काम नहीं होता है। सरकार भी इसके प्रति जो है उतनी जागरूक नहीं है। रेलवे स्टेशनों पर पार्थेनियम का अधिक से अधिक पौधा देखा जाता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है ये बहुत ही सराहनीय है आप लोगों का कार्य। क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा जो काम है, आज की जो कार्यशाला है, उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को सुझाव देके कि वो खुद कैसे इससे प्रेरित होके काम कर सके। कोशिश ये है कि हमने ये किताब लिखी थी क्लाइमेट एक्शन इज प्राइमर, इसमें 600 से ज़्यादा क्लाइमेट एक्शंस है और लोग क्या कर सकते हैं कि उनको ये होता है कि मैं क्या करूँ, गवर्नमेंट करेगी, दूसरा कोई करेगा, और खुद क्या कर सकते हैं। चाहे आप पार्थेनियम की बात कहे, लैंटाना की बात कहे या दूसरे भी जो इन्वेजिव वीड्स है, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उससे उनके शरीर को, उनके हेल्थ को क्या इफेक्ट हो सकता है। या माइग्रेटरी जानवर है, हाथी है या बाकी सब इनका उनके शरीर के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है। पर कोशिश ये रहेगी देने के लिए लोगों को के आइडियाज है, जैसे अभी ड्यू का कंडेंसेशन करके कैसे उसको यूज कर सकते हैं, या टी स्टेट्स में जैसे पानी कम होते जा रहा है तो कैसे तालाब बना के छोटे ह्यूमिडिटी बढ़ा के कैसे उसको रिवाइव कर सकते हैं। या मधुमक्खी का पालन करके, हाथी मधुमक्खी से डरता है तो उनके बक्से रखने से आसपास के बागानों में हाथी शायद कम आ सके, पर उसके लिए जंगल का भी रिवाइवल करना, उस हाथी का भी उतना ही अधिकार है इस देश में रहना या इस जंगल में रहना। तो छोटे छोटे जो खराब एरियाज है तो वहां पे फिर से जंगल का उगा के, जैसे अभी बताया गया कि इको रिस्टोरेशन का काम करके कैसे उनका भी जिंदगी उतना ही चल सके, क्योंकि इकोलॉजिकल सर्विसेज है, पॉलिनेशन है, ये सब चीजें है, तो उससे लोगों को फायदा होता है। ये क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके लिए सारे जीव जंतु, बटरफ्लाइज है, ड्रैगन फ्लाइज है, बैट्स है, इनका सबका जिंदा रहना जरूरी है। सांप भी उतनी ही जरूरी है चूहों को, बाकी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, जिससे दवाइयाँ भी बनती है। तो हम सिर्फ अपने तरीके से ना सोच के इस पूरे पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं का अधिकार कैसे बचाए ताकि फिर इंसान भी उससे बचा रह सके। तो ये हमारा आइडिया है। और रोजगार कैसे बढ़ सकता है, अभी आज अर्जन बासु हमारे साथ है, तो उन्होंने यूथ क्या कर सकते हैं, यूथ का रोल क्या है और वो कैसे युवा पीढ़ी आगे, क्योंकि उनकी जिंदगी, उनका फ्यूचर है, तो उसमें ये कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसे आइडियाज भी हमने आज बताए गए हैं। महोदय, आपका परिचय? मैं आनंद पेंढारकर, मैं स्प्राउट्स का संचालक हूँ। ट्रेनिंग से मैं वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हूँ, पर क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के ऊपर से पिछले 30 साल हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आपसे मेरा एक अलग सवाल रहेगा कि बहुत सारे सैटेलाइट अंतरिक्ष में गए हैं, चांद पे गया है, मंगल पे गया है और कई जगहों पे गया है, लेकिन अभी भी वहाँ पानी की तलाश हो रही है। एक तिनका नहीं मिला है और एक तिनका नहीं मिला है। ये पृथ्वी ही स्वर्ग है, मेरा मानना है। अगर मुझे जीना है तो यही जीना है, पृथ्वी पर जीना है और ये स्वर्ग है। इसको कैसे बचाए, इसके लेकर आप लोग काम कर रहे हैं। आपका विचार क्या है दर्शकों को? देखिए, सबसे बड़ा जो अहम चीज़ आपने कहा है कि स्वर्ग ढूंढने में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम स्वर्ग में ही रहते हैं। हमारे पास जो है, जो खूबियाँ है, जो ये ना, मतलब हम जो कहते हैं कि नॉन, अपने बांग्लाते बोलते हैं, হ্যাঁ, মানে না মানুষেরা, যারা মানুষ নয় এরম প্রাণীরা, তারা যে আমাদের ঘিরে আছে, তারা যে আমাদের সঙ্গে কত দরকারি কাজ করছে, সেটাকে আমরা ভুলে গিয়ে আমরা সেই স্বর্গের কথা ভাবি, যে স্বর্গ কেউ কখনো দেখেনি। আপনি যে জলের কথা বললেন, জলই জীবন, এবং জলের সমস্যা সারা পৃথিবীতে, এটা কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্যা নয়, এটা সারা পৃথিবীর সমস্যা। এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ এর কারণে জলের অভাব আরও বাড়ছে এবং ভবিষ্যতে এর অবস্থা আরও খারাপ হবে যদি না আমরা সবাই এগিয়ে আসি। আমি আজকে যে কথাটা এখানে বলার চেষ্টা করেছি, এখানকার যারা যুবক তাদেরকে নিয়ে, যারা যুবতী তাদেরকে নিয়ে, যে এই দায় কিন্তু সরকারের উপর চাপালে হবে না। সব কাজ সরকার করে দেবে, সরকার ঠিক করবে, তা হয় না। আপনি যে নিজেকে করতে হবে। আপনি যে পার্থেনিয়ামের কথা বললেন, প্রত্যেকটা টি গার্ডেনে, আমি আজকেই শুনলাম যে এখানে প্রায় 4 লক্ষ মানুষ এই টি গার্ডেনে কাজ করে। এই 4 লক্ষ মানুষকে যদি আমরা সবাইকে নিয়ে চলতে পারি, আমাদের এখানকার পার্থেনিয়াম সরাতে কিন্তু মোটেই বেশি সময় লাগবে না, এবং তার জন্য কোনো খরচও অ্যাজ হবে না, কারণ এরা তো অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। তারা সবাই হাত লাগালে অনায়াসেই আমরা অনেকটা পার্থেনিয়ামকে সরিয়ে দিতে পারবো, নষ্ট করে দিতে পারবো, যাতে তাদের বৃদ্ধি কমে যায়। আমাদের লক্ষ্যটা এই টিম হিসেবে, স্কাউট, এনসিএফ বা নেচার মেটস, আমি যেখান থেকে এসেছি, আমাদের কাজটাই কিন্তু মানুষকে বলা যে তার যে দায়িত্ব এই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, সেটা যদি সে পালন করে,
তাহলেই কিন্তু আমরা অনেকটা এগোতে পারবো। কারুর ভরসায় বসে থাকলে, কাউকে দোষ দিলে আমরা এগোতে পারবো না। अपने परिचय। আমি অর্জন বসু রায়, আমি নেচার মেটস নেচার ক্লাবের সম্পাদক। तो देखिए आजकल की महिलाएं जहां घर संभाल रही हैं, सेना में काम कर रही हैं, पायलट हैं और अपने अपने जीविकापार्जन के लिए काम कर रही है, वहां एक महिला नेचर के लिए काम कर रही है, पर्यावरण के लिए काम कर रही है। तो आइए मैं बात करता हूँ। मैडम आपका शुभ नाम क्या है और आपका जो ये कार्य कर रहे हैं इसके पीछे उद्देश्य क्या है? मेरा नाम है करिश्मा प्रधान। मैं तो घर तो मेरा कालिम्पोंग है और हम लोग ये जो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन करके एक मैसूर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैं काम करती हूँ। और हम लोग जो नेचर मीट्स नेचर क्लब के साथ जो जुड़ के हम लोग ये जो नॉर्थ बंगाल एरिया में 2017 से जो हॉर्नबिल होंगरायो जो बोलता है, धनेश जो बोलता है, उसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहा है और फिर अरुणाचल प्रदेश में भी करता है हम लोग। तो मतलब ये जो वर्कशॉप में जो बहुत सारा ये नॉर्थ बंगाल का टी गार्डन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स है, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं हम लोग को वही बोलना है कि जो एरिया का जो एक जैविक विविधता है, जो हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलता है ना, उसको मतलब हम लोग ऐसे हम लोग को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे क्या है कैसा है, पर हम लोग उसको ध्यान नहीं देता है, चर्चा नहीं करते उसके ऊपर। और ये जो जैविक विविधता है, जो हम लोग का जो जंगल है, जो जानवर है, कीड़ा मकोड़ा से लेके बड़ा बड़ा जानवर है, उसके साथ हम लोग का जीवन कैसे मतलब साथ में मिला हुआ है और वो अच्छा से हमारा जो नेचुरल स्पेसेस और जो ये जैविक विविधता अच्छा होने से हम लोग के जीवन भी कैसे मतलब अच्छा होता है। तो उसके ऊपर सबको मतलब सोचना है। सब लोग को पता ही है, कुछ नया चीज़ नहीं बोल रहा है हम लोग, जो पता हुआ चीज़ को हम लोग थोड़ा सबको ध्यान देने के लिए मतलब एक रिक्वेस्ट कर रहा है। और फिर जो हम लोग जो बात किया सोए है हुए लोगों को नींद से जगा देना। हाँ मतलब मेरे से तो और भी ज़्यादा सबको पता है। तो फिर जो है हम लोग जो ध्यान नहीं देते उसके कारण से हम लोग जो चीज़ यहाँ पे है उसको हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एक तो पता ही नहीं है कि इसका रोल क्या है, मतलब इसके साथ हम लोग का जीवन कैसे जुड़ा हुआ है। तो सुबह हम लोग बहुत यहाँ पे बात किया है और यहाँ पे एक सर था ओदलाबाड़ी से आया, जो मैंने एक उड़ल जो रूख है पैर है उसका जब फोटो बोला तो सर ने बोला कि वो जो ओदलाबाड़ी का नाम ही वो पैर के ऊपर से आया है, पर अभी वो ओदलाबाड़ी में वो पैर है ही नहीं। तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारा जो हम लोग का जो कल्चरल एक लिंकेज जो था, एक जगह का जो हिस्ट्री है वो भी मतलब धीरे धीरे जा रहा है। तो जब तक हम लोग सब आके वो एरिया का जागरूक नहीं होता है और जो संरक्षण का बात नहीं करता है, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग बहुत सारे चीज़ हम लोग खो सकता है। और उसी खोने से हम लोग को भी मतलब जो हम लोग का जो फूड सिक्योरिटी होता है, वाटर सिक्योरिटी, ये सब में मतलब प्रॉब्लम आ जाएगा। हम लोग जानवर के साथ साथ हम लोग भी मतलब सफ़र करने वाला है, इंसान भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मैडम आपका परिचय और परिचय तो आपने दे चुकी है, तो आज थोड़ा परिचय मेरे दर्शकों को एक बार और बता दीजिए और कहाँ कहाँ। तो मैं करिश्मा प्रधान हूँ। मैं नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के साथ काम करती हूँ, जो एक मैसूर का बेस्ड नेचर और वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और ज़्यादातर मैं ईस्टर्न हिमालय प्रोग्राम के साथ मतलब जुड़ा हुआ हूँ। और हम लोग अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ बंगाल और कुछ अलग जगह जो ईस्टर्न हिमालय प्रोग्राम में होता है वो एरिया में हम लोग काम करता है। ज़्यादातर हम लोग का मेन काम हुआ है अभी पाके टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में है और नॉर्थ बंगाल की जगह में। देख रहे हैं दर्शक वृंद, ये पर्यावरण को लेकर एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित किया गया है सिंक्लियर्स होटल में, जिसमें पूरे द्वार के चाय बागानों से प्रमुख ट्रेड यूनियन के नेता और यहाँ पर्यावरण से जुड़े लोग आए हुए हैं। तो देखते रहिए और पर्यावरण की रक्षा कीजिए। मैं रमन कुमार झा, NEI द्वास न्यूज़ के लिए कृष्णा झा कैमरामैन के साथ।